एक तो मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को मारा जा रहा है, एक दलित आदिवासी लोगों के साथ उनमें दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है। गाय के जरिए लोगों को जो है नुकसान हो रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके नाम पे मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। कभी कांग्रेस ने ठगा, कभी सपा ने ठगा, कभी बसपा ने ठगा, कभी भाजपा ने भी ठगा। यहाँ तक के जो बकरी के मामले को लेकर या एक दुकानदार के यहाँ एक सामान चेंज करने के लिए 2 बच्चे जाते हैं, उनको मारने के खिलाफ पूरे मुल्क में हमारा प्रदर्शन हो रहा है। दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं जो लोग, आतंकवाद पैदा कर रहे हैं जो लोग, एक व्यक्ति को बिठाल कर उसके सर पे पेशाब करने का काम कर रहे हैं। इस आतंकवाद को पनपने से रोके कि सरकार को उनके पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि तमाम हादसों में मुआवजा मिलता है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज हम जंतर मंतर पर हैं और यहां पर एसडीपीआई के तमाम लोग मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और किस पर कर रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। लगातार सरकार बदलने के बाद या 2014 के बाद से बात की जाए, मुस्लिमों की लिंचिंग, डराना धमकाना, एक समाज को लगातार निरंतर आप कह सकते हैं कि दबा कर रखने की कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर आइए खान है, एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं, लगातार इस तरीके के कामों में आगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की घटनाओं का अचानक बढ़ना कैसे देखें? धन्यवाद सर, मैं आपको शुक्रिया कहता हूं कि देश एक नए आतंकवाद की तरफ जा रहा है। उसमें 3 प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। एक तो मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को मारा जा रहा है, एक दलित आदिवासी लोगों के साथ उनमें दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है कि अगर कोई उनके सर पे पेशाब करे तो वो अपने चेहरे पर हाथ भी न रख सकें। इस तरह की दहशत का माहौल है। और आप देखें गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से तमाशा हो रहा है, गाय सड़क पर घूम रही है, गाय के जरिए लोगों को जो है नुकसान हो रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके नाम पे मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ईमानदार होना चाहिए, भारत के संविधान को ईमानदारी से लागू करना चाहिए और संविधान को लागू करके ईमानदारी से एक सवाल का जवाब और मैं चाहूँगा। राजनीतिक तौर पर मुस्लिम समाज आज कहाँ खड़ा है? अब भाजपा से भागकर कांग्रेस के पास, कांग्रेस से जो है छूट करके फिर समाजवादी पार्टी के पास। असल में राजनीतिक नेतृत्व मुसलमानों का नहीं है। संसद में आपकी आवाज़ लगातार घट रही है, इसका आपके पास उपाय क्या है? देखिए, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि समाज को जागरूक करें। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि अगर सारे लोग खामोश हैं तो कोई तो आवाज़ उठाने वाला होगा। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आज ये आवाज़ उठा रही है और अभी बहुत जगह हम पार्षद हमारे बने हैं, बहुत जगह पंचायत के लोग हमारे यहाँ हैं, बहुत जगह ग्राम सभा में हमारे लोग हैं और अभी करंट में हमारी एक सीट मजबूती से लड़ी गई थी तमिलनाडु, जहाँ हम हारे हैं। तो उम्मीद है, और पीछे कर्नाटका में एक सीट हम बहुत करीब जाके हारे हैं। तो हमें उम्मीद है समाज जागरूक होगा और सारे सदन में बोलने वाले लोग पहुंचेंगे। वो वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों का सहयोग मिला तो संसद में और विधानसभाओं में मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले लोग, वो लोग पहुंचेंगे जो ईमानदारी से भारतीय संविधान के मुताबिक काम करने वाले लोगों को पहुँचेंगे इंशाल्लाह। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या मुस्लिम समाज को ये नहीं लगता कि उनको ठगा जा रहा है? तमाम सेकुलर पार्टियां जिस ढंग से जो है भाजपा शासित राज्यों में अगर घटना घटती है तो भाजपा पर सीधे तौर पर आरोप है, लेकिन अब तो विपक्ष के राज्यों में भी हो रहा है। झारखंड में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, लिंचिंग की घटना तमाम घट रही है। कैसे देखते हैं आप लोग? कहाँ अपने आप को देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर? नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1947 से लेकर अब तक मुसलमानों को ठगा जा रहा था। कभी कांग्रेस ने ठगा, कभी सपा ने ठगा, कभी बसपा ने ठगा, कभी भाजपा ने भी ठगा और आखिर में आके जब ये देखा मुसलमान, हमारे जो दानिशमंद लोग थे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों को ठगा जा रहा है, तो फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की शक्ल में एक बहुत बड़ा एक समूह इकट्ठा हुआ और अपना एक नेतृत्व, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के आज मैदान में है। पूरे भारत में आज अगर आप देखेंगे इन 5 दिनों के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसी मॉब लिंचिंग के लिए, घर ढाने के मामले को लेके, यहाँ तक के जो बकरी के मामले को लेकर या एक दुकानदार के यहाँ एक सामान चेंज करने के लिए 2 बच्चे जाते हैं, उनको मारने के खिलाफ पूरे मुल्क में हमारा प्रदर्शन हो रहा है और ये हमारी आवाज़ है। और हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से भी और ये भाजपा भ्रष्ट सरकार से, जहाँ जिन जिन स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
वो भ्रष्ट सरकार है। और यहाँ तक कि कांग्रेस की जो सरकार है वो भी भ्रष्ट है। इन भ्रष्ट सरकारों से, इस मांग से उनको वो चेत गए होंगे, उन्हें खबर मिल गई होगी कि अगर वो ना माने अपनी हरकतों से वो सारे स्टेटों के लोगों, जिन जिन स्टेटों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जितने भी स्टेट हैं, चाहे आसाम हो, उन स्टेटों की सरकारों ने जो भी मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के साथ जो जुल्म किया है, हाँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम लीडरशिप को मुस्लिम समाज खुद बढ़ने नहीं दे रहा है। आप जैसी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, क्या मुस्लिम समाज उनको वोट कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, चूँकि आपका समाज कांग्रेस, सपा, टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी के पीछे भागता है और वो तमाम की तमाम पार्टियां आपको ठगने का काम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो बच्चा है वो 15 साल का है। 2009 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन इसीलिए हुआ क्योंकि वो हम लोग ठगे जा रहे थे। जो हमारे दानिशमंद लोग थे, जो हमारे लीडरान हैं, उन्होंने यही तय किया कि अब हम किसी को भी ठगने नहीं देंगे अपनी कौम को। और बड़ी तादाद में कौम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना समर्थन करके और वो हमारे साथ जुड़ रही है। और आप देखेंगे, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत जल्द, चाहे हम देखिए, हम ओवैसी साहब की बात नहीं करते, जितने हम किसी की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं क्योंकि हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। जिन लोगों तक हम पहुंचे हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का परिवार बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। सवाल ये कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये तादाद दिखाइए। ये इतनी बड़ी घटना है देश के उन तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, नहीं भी है, वहाँ पर इस तरीके की घटना बढ़ रही है। लेकिन ये तादाद आप देखिए कितनी कम तादाद है और इस देश में 14% मुसलमान हैं और ये तादाद लिंचिंग के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए इतने लोग पहुंचते हैं। तो आप सोचिए कि पॉलिटिकल, राजनीतिक अवेयरनेस जो है समाज के भीतर कितना है। जो ये तादाद मैं देख रहा हूँ, कम तादाद है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना अलग अलग राज्यों में घट रही है और इतने कम लोग इकट्ठा होते हैं, तो समाज के भीतर वो जागरूकता क्यों नहीं आ रही? नहीं, दरअसल प्रशासन से हमें इस तरह से बड़ी भीड़ के लिए अक्सर रोका जाता है। चूँकि सांकेतिक तौर पर हमें करना है, इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है। जब आंदोलन को हम बड़ी शक्ल देंगे तो आपको बड़ी तादाद भी देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा इसी जंतर मंतर पर हमने 3000 लोगों को इकट्ठा किया था। इसी जंतर मंतर पर हमारे बड़े प्रोग्राम भी हुए हैं, लेकिन ये अभी सांकेतिक है। इसलिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो आपको एक बड़ी तादाद भी एक दिन देखने को मिलेगी। हमारी मांग ये है कि सरकार भारतीय संविधान पर ईमानदारी से काम करे, गुंडाराज ख़त्म करे। जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं या जो लोग दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो लोग आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, जो लोग एक व्यक्ति को बिठाकर उसके सर पे पेशाब करने का काम कर रहे हैं, इस आतंकवाद को पनपने से रोके। जो लोग धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनको रोकें। जिन लोगों के घरों से फर्द मारे गए हैं इस लिंचिंग में, उन घरों के लिए या उन घरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या मांगे? क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? उन परिवारों के लिए हमारी मांग ये है कि सरकार को उनके पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। जैसा कि तमाम हादसों में मुआवजा मिलता है, उनका भी हक है, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम बड़े सवाल है। महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे पास, मेरे साथ मैं इनसे समझते हैं। आज की ये बड़ी घटना है, मेरठ में बुर्का पहनी महिला से छेड़छाड़ किया गया और आरोपी विशाल ठाकुर, जो उनके प्राइवेट पार्ट में, इन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता चूँकि घटना है तो इसलिए करना पड़ेगा, प्राइवेट पार्ट पर वो व्यक्ति जो है गलत करतूत करता है, फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता बुर्का पहन करके घूमना? क्योंकि समाज के भीतर इस तरीके का डर और भय जो पैदा किया जा रहा है, आप कैसे इन चीज़ों को रोकिएगा? नहीं, डर की बात, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो गलत है कि डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए भाई? हमारा ये इस्लामिक पैटर्न है और उसमें हमें इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। देश में रहने वाले हर किसी को पूरी आज़ादी है कि वो अपने क्या खाए, क्या पहने, क्या पिए, वो उसकी जो सोच है। तो इसमें अगर नकाब पहनी महिला चल रही है, अपने बदन को ढका है उसने, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हर किसी को इस पर उसका जो है वो सम्मान करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। वो नकाब पहने इसका मतलब कि उसको इस तरीके से गैर महज़ब चीज़ें और गैर महज़ब कार्य
उसके साथ करके ऐसी हरकतें करके जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है, इस तरह का काम करना चाहिए। वो सिर्फ इस वजह से है कि शासन प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए वो जो है खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। और इतनी छूट मिली हुई है, आकाओं का सर पर हाथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ कि बड़ी दुखी मन से मैं ये कहना चाहती हूँ, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से इस तरह का सिलसिला जो शुरू हुआ तो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम समाज के खिलाफ लगातार इस तरीके की घटना घटती है और बीते 10-12 वर्षों से घट रही है, लेकिन समाज जाग नहीं रहा है। ना तो आपकी सियासी नुमाइंदगी बढ़ रही है और न ही आप सड़कों पर नजर आते, तो आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ोगे? ये बड़ा सवाल। लोकतंत्र में अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो फिर आपको आपकी जो है हक की लड़ाई या फिर अधिकार जो आपके लिए होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो समाज को एकत्रित करने के लिए आप लोगों का क्या रणनीति है, क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये मैसेज होगा पूरे देशवासियों को कि जो अभी आपने बात कही है वो देशवासियों के नाम होना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी छोटे या बड़े जब इस तरह से दुर्घटना होती है, दुष्कर्म होते हैं, तो हम फ़ौरन यहाँ सड़कों पर उतरकर इस पर आवाज़ उठाते हैं। तो देश में रहने वाली जो जनता है, अगर जब तक समर्थन नहीं देगी, सपोर्ट नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात ऐसे लोगों का ज़ोर ख़त्म नहीं होगा। और जब तक ये आवाज़ जो है देश के हर कोने में नहीं पहुँचेगी और हर इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि हर इंसान जिम्मेदार इसमें है, जब नहीं लेगा तो इसमें ऐसे लोगों का मन बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है और कोई देखकर जो सुनकर देखकर तमाशा देख रहा है, वो भी सबसे पहले आप ही को आवाज कसूरवार है, वो भी कसूरवार है। हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कोई भी ऐसा जो आप देख लीजिए उठाकर, आप जितने भी यहाँ पर जंतर मंतर की जितनी भी स्क्रिप्ट बनी हुई है, आप उसमें जो है आप देखेंगे, यूट्यूब पर आप देखेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने देख लीजिए। हम SDPI यहाँ फ़ौरन हाजिर होती है। SDPI के लोग सड़कों पर उतर कर इस पर काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बड़े सवाल है दर्शकों, और इस समय इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर SDPI का प्रदर्शन है। वो तमाम बड़े सवाल मैंने पूछे थे, लेकिन जो है अभी भी जो है एक बड़ा प्रश्न यही है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाओं का लगातार बढ़ना, और फिर यहाँ पर ये तादाद देखिए आप, एक समाज के ख़िलाफ़ जिस तरीके से घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लिंचिंग की घटनाओं, मस्जिदों को तोड़ा जाना हो, मज़ारों को तोड़ा जाना हो, ये तमाम की तमाम घटनाएँ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यानी कि मुस्लिम है, 4 लोग घेरो और किसी एक घटने का आरोप लगाओ, चोरी का या बकरी चोरी का, किसी भी चोरी का, और फिर उसको मार के मार डालो, उसकी हत्या कर डालो। तो मुसलमान होना, आपकी जान की कीमत कितनी है ये आप समझ जाइए। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तादाद आप देखिए, क्या इस तादाद के साथ उस बड़ी लड़ाई को लड़ा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। और अभी भी मुस्लिम समाज को जागने की ज़रूरत है, अपनी सियासी नुमाइंदगी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है और मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो लगातार घटती चली जा रही है। और कई ऐसे राज्य जहाँ पर मुस्लिम पार्टियाँ भी है तो उनको मुस्लिम समाज वोट नहीं करता है और तमाम सेकुलर पार्टियों की तरफ रुख किया जाता है। लेकिन उन तमाम सेकुलर पार्टियों की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ भी ये घटना घट रही है और उस पर अंकुश जो है वो नहीं लगाया जा सका है। आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़ रहे हमारे साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।